तो कल दशहरा था ना। तो दशहरा में कौन कौन रावण को देखा मरते हुए। वैसे तो रावण तो पहले ही मर चुका है, लेकिन आज कल के दिन कौन देखा जलते हुए। मैं देखा, आधा जला आधा नहीं जला। इसलिए मैंने कल बोल दिया कि भाई रावण अभी जिंदा है। कल का ब्लॉग देख लेना जाके। ओके, तो आज श्लोक पढ़ेंगे 38 कि नहीं। पढ़ना तो है, अब जैसे भी पढ़ो। डेली का श्लोक छोड़ना नहीं। वैसे तो कभी कभी बीच में छोड़ देता हूँ, कहीं मतलब कि थोड़ा आप लोग बोरिंग ना हो, इसलिए चलो कुछ और कर लेते हैं। अब आपकी इच्छा, जैसी मर्जी वैसे देखो। आप बोलोगे तो सही, बोलोगे तभी तो मैं कुछ करूं, वरना कर ही रहा हूं जो करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं 38। ओके, बोलो राधे राधे। श्लोक 38 स्टार्ट करें, चलो। नहि ज्ञानं सदृश्यं पवित्रमेव विद्यते तत्त्वस्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। तो राधे राधे, चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, कहाँ आना है, श्लोक समझने आना है। समझना कि नहीं समझना है ये तो आप पे निर्भर करता है। दिवाली आने वाली है, पटाखा छूटता ही रहेगा बैकग्राउंड में। तो हम आज पढ़ेंगे 38 जो है उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो समझना कि जो इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान, जैसे हमारा दिव्य ज्ञान जो हमारा ज्ञान है, अब दिव्य ज्ञान कब हो जाता है कब नहीं, जो सब कुछ जान जाता है, सब कुछ पहचान जाता है कि हाँ ये ही होने वाला है, इस हमारे साथ, चाहे ये सारे इंसान के साथ ऐसे होने वाला है, वही उसे दिव्य ज्ञान समझते हैं। क्योंकि पिछले श्लोक में हम बता रखे होंगे दिव्य ज्ञान क्या है। तो जैसे कि बोले कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार तथा शुद्ध नहीं है। कुछ भी दिव्य ज्ञान के सामने ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति, जैसे कि बोलेंगे इस ज्ञान का समस्त योग परिपक्व फल है, मतलब इस ज्ञान को जो प्राप्त कर लिया, तो वो तो मैं अभी बता दिया हूँ कि सब कुछ जान गया, तो वो जैसे कि परिपक्व फल हो गया। जैसे कि अच्छा मान लो, अच्छा व्यक्ति, जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वही परिपक्व फल होता है। याद रखना, अभी जो है ना पढ़ रहे हैं, देखना कि जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जैसे कि अभी आप समझियो कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में जाए, दिव्य ज्ञान प्राप्ति में, जब कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान का अवस्था प्राप्त कर लेता है उसे अत्यंत शांति मिलती है। और शांति खोजने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इतना समझ लो उसको वो अपने अंदर ही एक ऐसा बना लेता है कि ना कहीं जाने की ना कहीं कुछ करने की, वो अपने मन के अंदर सब कुछ बना रखता है कि हाँ ये होने वाला है, ऐसे होगा तो होगा। तो वो अपने मन ही मन शांति बनाकर आनंद लेता है, दुख होता है जो भी करता है अपने अंदर ही अंदर। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ज्ञान तथा शांति का पर्यवसासन कृष्ण भावनामृत में होता है। भागवत गीता के संदेश ही जो यही चरम परिणति है, इसे समझो। और जो इसे समझ गया वही, वो समझ लो कि वो दिव्य ज्ञान है। इतना अगर ज्ञान है तो ठीक है, अगर उसको दिव्य ज्ञान में परिवर्तित करना, वही होता है दिव्य ज्ञान। कैसे? सब कुछ जानकर भी हम देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे साथ होने वाला है, ऐसे सब है, सब मोह माया है, जानते हुए भी हम कर रहे हैं, जानते हुए भी हम चल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर हमें पता है, सब कुछ पता है।
तो उसे कहते हैं असली रियल में जो होता है दिव्य ज्ञान, वो हमारे पास है। नहीं तो वो नहीं है, तो नहीं है आपके पास। वो आपके सहनशीलता है तो है, नहीं तो नहीं है। मैं इतना जानता हूँ और इतना ही अपने अंदर में लाना चाहता हूँ। ये हर इंसान को लाना चाहिए, हम हो और आप हो, इसमें कोई अंतर नहीं। अब अपने आप को उसमें ढालने की इजाज़त दो अपने इंद्रियों को। तो जो ढाल लिया तो ढाल लिया, बन गया उसका लाइफ क्या, उसकी आत्मा का जो भी हो जाए, तृप्ति मिले या जो वैसे जैसे करेगा वैसे मिलेगा। सीधी सी बात है ना। तो इस श्लोक में यही है, और आने वाले श्लोक में बने रहना और कुछ नहीं करना, बस समझना, देखना, सुनना और अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत प्रयास करना कि हाँ कर सकें, क्योंकि कोई भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। ओके, अगर कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को धन्यवाद दो कि जो भागवत गीता जैसा बुक है कि हमारे जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ मिट रही है। ओके, तो चलो, जय श्री राम, राधे राधे।